चलिए फोर्थ दोहे से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि नायक के घर में सभी लोग हैं, अर्थात सगे संबंधी सभी भरा हुआ है घर। इन सब के होने के बावजूद भी इशारों द्वारा नायिका से प्रणय निवेदन करता है। नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता देखकर नायिका खींच जाती है। तब दोनों की आंखें मिलती हैं और आपस में स्वीकृति मिलने पर दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार सगे संबंधियों से भरे घर में भी नायक और नायिका आँखों के संकेतों से बात कर लेते हैं। इस दोहे में संयोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल मधुर एवं लालित्यपूर्ण है। नेक्स्ट नंबर 5। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन छां, देख दोपहरी जेठ की छाँव छाहत छां। जेठ की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गर्मी इतनी भयंकर है कि छाया भी इस गर्मी में छाया ढूंढ रही होती है। इस गर्मी से बचने के लिए छाया भी अपना स्थान खोज रही होती है। या तो जंगलों में अंदर छिप गई होती है या फिर घर के अंदर चली गई होती है, क्योंकि वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घर से बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही रहती है। इस दोहे में मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपने विरह दुख को शर्म के कारण दूत द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी अपने दुख को कागज पर नहीं लिख पा रही है। इसलिए वह अपने प्रियतम से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपकी है वही आपके विरह में मेरी स्थिति है। इस दोहे में अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट। प्रगट बहे द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। इन पंक्तियों में बिहारी जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और ब्रज में आकर बस गए, जहाँ उन्हें सब केशव कहकर बुलाते थे। बिहारी जी के पिता का नाम भी केशव राय था, इसलिए बिहारी जी श्री कृष्ण को अपने पिता के समान मानते थे। उनसे अपने दुख हरने की विनती करते हैं। बिहारी जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए आप मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। लास्ट। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, न मन कांचे नाचे व्यथा, साचे रांचे राम। बिहारी जी कहते हैं कि ईश्वर के लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। इन पंक्तियों में कहा है कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिखने से, छापे तिलक लगाने से ईश्वर की भक्ति नहीं मिलती।
जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना है, भावना नहीं है या आस्था नहीं है, वे व्यर्थ के आडंबरों में ही भटकते रहते हैं। भगवान तो सच्ची भक्ति देखते हैं, उन्हें किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। कवि ने इस दोहे में निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति की है और दोहा उपदेशपरक है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस है। ये आपके दोहे सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।